हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ द्विवेदी युग भाग 3 लेकर, जिसमें द्विवेदी युग के कवियों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। प्रश्न संख्या 1। भारत की आज़ादी के ठीक पहले किस हिंदी के सूर्य ने सदैव के लिए अपनी आंखें बंद कर ली? ऑप्शन हैं श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो भारत की आज़ादी के पूर्व अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपनी आंखें सदैव के लिए बंद कर ली। मित्रों, अयोध्या सिंह उपाध्याय थे, वो आज़ादी बहुत पसंद करते थे। वे चाहते थे कि मैं आज़ाद भारत में जी सकूं, आज़ाद भारत में अपनी सांस ले सकूं, भारत को आज़ाद होते हुए देख सकूं। परंतु उनका दुर्भाग्य कि वो आज़ाद होने के ठीक पहले उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 2। कृष्ण को विश्व नायक के रूप में किसने वर्णित किया? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध जी। तो कृष्ण को विश्व नायक के रूप में वर्णित करने वाले लेखक है हरिऔध जी। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिऔध जी। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 3। हरिऔध जी ने महादेवी वर्मा की किस रचना की भूमिका लिखी? ऑप्शन है नीरजा, निहार, रश्मि, यामा। तो हरिऔध जी ने महादेवी की रचना निहार की भूमिका लिखी थी। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, निहार। प्रश्न संख्या 4। हरिऔध की किस रचना में मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हैं बोलचाल, चोखे चौबदे, चुभदे चौबदे, उपयुक्त सभी में। तो हरिऔध जी ने इन सभी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग किया। फारसी मुहावरेदार भाषा थी इनकी। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपयुक्त सभी में। प्रश्न संख्या 5। द्विवेदी युग के किस कवि ने भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने। तो द्विवेदी युग के हरिऔध जी ही थे जिन्होंने भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिऔध जी ने। प्रश्न संख्या 6। कवि सम्राट की उपाधि किस कवि को प्राप्त थी? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को प्राप्त थी। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है। ऑप्शन है कृष्ण शतक, रचना काल है 1882 ईस्वी। पारिजात, रचना काल है 1837 ईस्वी। कल्पलता, रचना काल है 1837 ईस्वी। और नहुस, रचना काल है 1940 ईस्वी। तो मित्रों, कृष्ण शतक, पारिजात और कल्पलता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की ही रचनाएं हैं और नहुस इनकी रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नहुस 1940 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8। मैथिली शरण गुप्त की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है 1886 से 1964 ईस्वी, 1896 से 1965 ईस्वी, 1890 से 1962 ईस्वी और 1892 से 1965 ईस्वी। तो मैथिली शरण गुप्त की समय सीमा है 1886 से 1964 ईस्वी। प्रश्न संख्या
8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1886 से 1964 ईस्वी। संख्या 9, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। पंक्ति किसकी है? हरिऔध जी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की है, रामचरित उपाध्याय जी की है। तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 10, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी यानी तुलसीदास किसने कहा? ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहने वाले हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 11, मैथिली शरण गुप्त को कौटुंबिक कवि मात्र किसने कहा? ऑप्शंस हैं स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने, सियाराम शरण गुप्त ने, हरिऔध ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो मैथिली शरण गुप्त ने कौटुंबिक कवि मात्र उन्होंने स्वयं को खुद ही कहा। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने। प्रश्न संख्या 12, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 13, मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्र में छपती थीं? ऑप्शन है उदंत मार्तंड में, सुधा वर्षण में, सुधा में, वैश्योपकारक में। तो मित्रों मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं वैश्योपकारक में छपती थी। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी वैश्योपकारक में। प्रश्न संख्या 14, भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशित कविता का विषय क्या था? ऑप्शन है राष्ट्रभक्ति, शाक्त भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो भारत भारती कविता का विषय था राष्ट्रभक्ति। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रभक्ति। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? ऑप्शन है दोहा छंद, रोला छंद, हरगीतिका छंद, कुंडलियाँ छंद। तो मित्रों मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद बहुत पसंद था और इसी के कारण इन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। ये इनका उपनाम है हरिगीतिका छंद के बादशाह। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिगीतिका छंद। प्रश्न संख्या 16, साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1931 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1931 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17, गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का नायक कौन है? ऑप्शन है अयोध्या, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। तो साकेत महाकाव्य का नायक अयोध्या को माना जाता है, अयोध्या नगर को। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन ए अयोध्या। प्रश्न संख्या 18, साकेत महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10 सर्ग, 12 सर्ग, 18 सर्ग, 15 सर्ग। तो साकेत महाकाव्य में सर्गों की संख्या 12 सर्ग है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 सर्ग।
प्रश्न संख्या 19, साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है? ऑप्शन है 7वें 8वें सर्ग में, 8वें 9वें सर्ग में, 9वें 10वें सर्ग में और 10वें 11वें सर्ग में। तो उर्मिला का विरह वर्णन 9वें और 10वें सर्ग में है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9वें 10वें सर्ग में। प्रश्न संख्या 20, साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी युग का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो मित्रों ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी। मित्रों आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको सभी वीडियो लाइन से दिखेंगी और आप शुरू से हमारे वीडियो को देखिए। हमने सीरियल वाइज वीडियो डाले हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आप सभी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों।